मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं परमानन्दमाधवं। पिछले गुरुवार को हमने देख लिया था कि जो श्लोक शिकागो अधिवेशन में स्वयं स्वामी विवेकानंद ने जिस श्लोक का उच्चारण किया और सारा जगत उससे अभिभूत हो गया, वो हमने देख लिया था कि रुचिनां वैचित्र्या रुजुकुटिलनाना पथजुषां नृणामेको गम्यस्त्वमसि पयसाम् अर्णवैव। यानी ये जो है आध्यात्मिक सेक्युलरिज्म, सर्व समावेशकता, ये हमको इसमें दिखी। अब हम आगे चलते हैं। अब अगला जो श्लोक है उसमें ये जो पुष्पदंत है एक मजेदार बात बताते हैं कि हे शिव जी, तुम्हारी संपत्ति क्या है। देखिए, और आप जब प्रसन्न होते हो तो कितनी संपत्ति देते हो। देखिए, महोक्षखट्वांगं परशुरजिनं भस्मफणिनः कपालञ्चेति यत् तव वरदतन्त्रोपकरणम् सुरास्तां तां रुद्धिं दधति तु भवद्भूप्रणिहितां न हि स्वात्मा रामं विषयं रोगतृष्णा भ्रमयति। क्या क्या बतलाया है। पहली बात देखिए, इसमें संबोधन किया है पुष्पदंत ने वरद। तो ये बतलाया है कि वरद शब्द आया है दूसरी पंक्ति में, लेकिन वही संबोधन है, तुम वरद हो यानी वर देने वाले हो। अच्छा, अब तुम्हारे पास क्या है, कुल संपत्ति। देखिए ना, विष्णु जी जो हैं, आप आंखों के सामने दोनों की मूर्तियां लाइए तो विष्णु जी की कैसी है मूर्ति। पीताम्बर है, गले में वैजयंती माला है, कानों में कुंडल है, सब यानी अलंकार। यहाँ आपको मालूम है, गले में वो तो छोड़ दीजिए, वैजयंती माला तो छोड़ दीजिए, पुष्पहार भी नहीं, भुजंग। यहाँ ये ऐसी इनकी संपत्ति है। देखिए, महोक्षः, कुल मिला के क्या है आपके पास, महोक्षः, उक्ष यानी बैल। देखिए ना, इंग्लिश का ऑक्स शब्द जो है उक्ष से ही तो आया है। तो महाउक्षः, महोक्षः, एक बलिष्ठ बैल है आपके पास, नंदी नाम का, ठीक। ये एक खट्वांगम, खट्वांग नाम का एक शस्त्र, परशु एक शस्त्र, ये बाद में प्रसन्न होने के बाद परशुराम को दिया था। अजिनम यानी वो भी अभी नहीं है, लेकिन हाँ आपके पास था, क्योंकि वो भी दे चुके परशुराम को। अजिनम, अजिन यानी चमड़ा, यानी पीताम्बर भी नहीं है पहनने को, तो कमर में लपेटे क्या है, वो गाजिन, चमड़ा, तो वो है अजिन। अच्छा, ये हुई अलंकारों की बात। अब चंदन लेप भी नहीं है जी, बदन में क्या है, भस्म का लेप है, चंदन का लेप भी नहीं, न चंदन न कस्तूरी, कुछ भी नहीं। अच्छा, और क्या है, फणी नहा, फणी यानी वो प्राणी जिसकी फणा होती है, माने नाग। तो बस आपके पास क्या है, एक बैल है और कुछ नाग हैं, ठीक। और बाकी क्या है संपत्ति, कोई बर्तन तो भी है नहीं। कपालम, नाग कपाल है हाथ में। च, कपालन च यानी और, बस इतनी ही आपकी कुल संपत्ति है। एक बड़ा बलिष्ठ बैल है, खट्वांग और परशु ये दो हथियार हैं, वस्त्र के नाम पर एक चमड़ा है, चंदन लेप के जगह पे भस्म है और नाग है, और हाथ में एक कपाल है। बस इतनी ही आपकी कुल संपत्ति है। इति यत् तव वरद तंत्रोपकरणम, हे वरद,
इतना ही आपके पास तंत्रोपकरण है, यानी साधन सामग्री है, इतनी ही आपके पास सामग्री है, ठीक। किंतु सुराः देवतागण ताम ताम बुद्धिम ददति, देवता गणों को उसी समृद्धि की प्राप्ति होती है। कितनी देवताओं का देखिए ना, किसी भी देवताओं का आप देखिए तो बस पूरे अलंकारों से लदे हुए हैं। तो ये समृद्धि जो है देवतागण को जो प्राप्त हुई है, ये कैसी मिली? भवत भू प्रणीता, भवत भू यानी आपकी भवें, तो आपके भव का एक इशारा आपने बस यूं कर दिया, आपने भ्रुकुटी यूं तान दी तो संपत्ति मिल गई। यानी आपके केवल आंख के इशारे से सारे देवतागण समृद्ध हो जाते हैं, यद्यपि खुद के पास कुछ नहीं है। अच्छा, कुछ नहीं है क्यों? कमाने की ये नहीं है क्या सामर्थ्य? अरे है, सामर्थ्य है तभी तो उनके इशारे से सारी संपत्ति की उनके भक्त को मिल जाती है। लेकिन सामर्थ्य होते हुए भी इनके भीतर वो लालसा नहीं है, संपत्ति की तृष्णा नहीं है। इसीलिए चौथी पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। नहि स्वात्मारामं विषय मृग तृष्णा भ्रमयति। ये विषय जो है, ये भोग के विषय जो भी हैं, ये मृग तृष्णा है, ये मृगजल है। इन्हें पता है, जो ये सब जानता है कि जितने भी भोग हैं उन वे भी स्वयं नश्वर हैं और उनसे मिलने वाला सुख भी नश्वर है। ये जिसने जान लिया वो तो अपने आत्मा में ही रमता है ना। इसलिए बोला है स्वात्मा राम, स्व आत्मा, स्वस्य आत्मा, स्वस्य आत्मनि रमते। केवल जो आत्मज्ञान में ही रत है, उसी में संतुष्ट है, उसको विषय मृग तृष्णा न भ्रमयति, उसको वो भ्रमित नहीं करती कि ये क्या है। हाँ, संपत्ति चाहिए। सुरों ने, किसी ने तपस्या की, मुझे राज्य चाहिए, ठीक है, एक ऐसी भ्रुकुटी का इशारा कर दिया, मिल गया। सब कुछ इनके हाथ में है, लेकिन ये स्वयं जो है परम योगी है। और इसलिए जिसको योग रूपी संपत्ति मिल गई, उसको इस नश्वर संपत्ति का मोह नहीं होता। ये पुष्पदंत ने बताया है। अब अगले श्लोक में पुष्पदंत ये बताते हैं कि दुनिया में अनेक विद्वान हैं, अलग अलग शास्त्र हैं, अलग अलग दर्शन हैं, और अपने अपने दर्शन के अपने अपने सिद्धांत हैं, ठीक। और देखिए, इतना होते हुए भी किसी को भी, हे शिव जी, आपके स्वरूप का यथार्थ रूप से आकलन नहीं हुआ। और ऐसा इतना होते हुए भी मैं आपकी स्तुति करने के लिए धृष्टता कर रहा हूँ, ये बतलाया है अगले श्लोक में। ध्रुवं कश्चित् सर्वं सकलमपरास्त्वद्ध्रुवमिदं परो ध्रुव्याध्रुव्ये जगति गदति व्यस्तविषये समस्तेऽप्येतस्मिन् पुरमथनतैर्विस्मितैव स्तुमञ्जिह्रेमि त्वां न खलु ननु दृष्टा मुखरता। क्या बतलाया है? कश्चित, कश्चित यानी कोई एक, यानी किसी एक तत्व सिद्धांत को मानने वाला, तो कश्चित कोई एक क्या बोलता है? सर्वम ध्रुवम। ध्रुव का मतलब है शाश्वत, जो जिसका नाश नहीं होता, उसको ध्रुव कहते हैं। तो किसी का ये कहना है कि सर्वम ध्रुवम, जो भी है ये सब ध्रुव है, यानी ये जगत भी ध्रुव है। आप ये मत सोचिए, किसी का कहना है। अब पुष्पदंत ये नहीं कहता कि ऐसा मैं कहता हूँ।
पुष्पदंत केवल मतांतर बता रहा है कि ऐसा मानने वाले भी कोई है कि सब कुछ जो है वो टिकने वाला है, यह ब्रह्मांड भी टिकने वाला है, सब कुछ है, ध्रुव है, ठीक। यानी इसकी न उत्पत्ति हुई न इसका विनाश होगा, ये जो भी दिखता है अपने सामने ये जगत शाश्वत है, ऐसा मानने वाला भी एक संप्रदाय है। तो ध्रुवम कश्चित सर्वम, कश्चित कोई एक, सर्वम ध्रुवम मन्यते, ठीक है। अपरः तु अध्रुवमिदम्, अपरः दूसरा जो है वो बोलता है कि ये सारी दुनिया जो है, ये सारा जगत जो है वो अध्रुव है, अध्रुव है यानी ये नश्वर है, शाश्वत टिकने वाला इसमें से कुछ नहीं है। दो मत हो गए, तीसरा भी मत बता देते हैं। तीसरा मत ये है, परो ध्रुव्याध्रुव्ये जगति गदति व्यस्त विषय, परो गदति, गदति यानी वदति यानी बोलता है यानी उसकी मान्यता है। तो तीसरे की मान्यता क्या है कि जगति व्यस्त विषय जगति ध्रुव्याध्रुव्ये, जगत जो है, जगत में अनेक विषय हैं, तो विषय है ना, वस्तुएं हैं, तो ये जो नाना प्रकार की वस्तुएं हैं इनमें से कुछ ध्रुव है, कुछ अध्रुव है, कुछ शाश्वत है, कुछ अशाश्वत है, ऐसा भी मानने वाले हैं। ध्रुव्य अध्रुव्य, ध्रुव्य यानी शाश्वतता, अध्रुव्य यानी भंगुरता, नश्वरता, उसको अध्रुव्य बोलते हैं। तो परो यानी और एक कोई निकलता है जो बोलता है कि इस दुनिया में दोनों प्रकार की वस्तुएं हैं, कुछ पदार्थ शाश्वत हैं, कुछ पदार्थ नश्वर हैं, ठीक। अब ये पुष्पदंत अपना मत नहीं देता, पुष्पदंत बोलता है कि समस्ते अपि एतस्मिन्, ये जो समस्त है मतांतर और इनके ये आपस में जो वाद हैं, इसमें मैं कुछ बोल नहीं सकता, मैं विस्मित एव, मैं केवल चकित हो जाता हूँ। अरे इसका सही मानूं कि इसका सही मानूं, क्या और कोई चौथा है? तीन तो ये बता ही दिए मत। अब इन तीनों में से किसको सच माने, या तीनों को असत्य मान करके चौथा ही कुछ सोचे? तो ये बोलता है मैं तो विस्मित हो गया, आश्चर्यचकित हो गया। समस्ते तस्मिन, इसमें समस्ते अपि एतस्मिन, अपि भी बोला है। इस सारे मतों के जंजाल में मैं तो बस विस्मित हो गया हूँ, आश्चर्यचकित हो गया हूँ, और इसमें वस्तुतः मुझे तो तुम्हारी स्तुति करनी है। ये जगत तुमने उत्पन्न किया है, इस जगत की स्थिति भी मैं नहीं जानता कि ये शाश्वत है या नश्वर है। ये तक जो नहीं जानता, वो ये जगत जिसने बनाया है उसका वो क्या जानेगा? इस तो भी ये बोलता है स्तुवन त्वाम स्तुवन जिह्रेमि, त्वाम स्तुवन, तुम्हारा स्तुति करने में, जिह्रेमि, मुझे लज्जा अनुभूत होती तो है, थोड़ा सा लगता है कि मेरा साहस है। जब मैं दुनिया को ही नहीं जान सका तो इस दुनिया को बनाने वाले की स्तुति करने का हक मुझे क्या? नैतिक अधिकार क्या? आध्यात्मिक अधिकार क्या? ऐसा लगता है जिह्रेमि, जिह्रेमि यानी नहीं, न जिह्रेमि, इतना होते हुए भी थोड़ी सी लज्जा लगती है, परंतु हाँ नहीं लज्जा लगती, नहीं शर्माऊंगा, करूंगा तुम्हारी स्तुति। क्यों? न धृष्टा मुखरता, ये जो मैं मुख हूँ यानी वाचाल हूँ, मैं वाचाल हूँ, मुझे बोलना है, मुझे तुम्हारी स्तुति करनी है। और ये जो वाचालता है, ये वाचालता बड़ी धृष्ट होती है। तो ये धृष्टता, ये साहस मैं कर ही डालता हूँ, इसलिए इतना होते हुए भी तुम्हारी स्तुति करने में मुझे
अधिक लज्जा नहीं आती, थोड़ी थोड़ी लगती है, फिर भी अधिक लज्जा नहीं आती। और मैंने ये ठान लिया है कि मैं तुम्हारी स्तुति करूं। ठीक, अब इतना बोलने के बाद अब कहीं स्तोत्र शुरू होता है। अभी तक तो स्तोत्र की केवल पृष्ठभूमि बताई है। अब क्या बताते हैं, यहाँ से साक्षात शिव जी की स्तुति या स्तोत्र शुरू होता है। अगला देखिए, अगला मंत्र नहीं, अगला श्लोक। तवैश्वर्यं यत्नाद् यदुपरि विरञ्चित् हरिरधः परिच्छेत्तुं याता वनलस्कन्धवपुषः ततो भक्तिश्रद्धा भगवद्गुणभ्याङ्गिर्षयत् स्वयं तस्थेताभ्यां तव किमनुवृत्तिर्न फलति। ये बतलाया है, तव ऐश्वर्यं परिच्छेत्तुं। हे भगवान शिव शंकर, तव ऐश्वर्यम, ऐश्वर्य का मतलब तुम्हारी सत्ता, तुम्हारी प्रभुता, तुम्हारी नियंत्रण की सामर्थ्य, ये तव ऐश्वर्यम परिच्छेत्तुम यानी परिच्छेत्तुम यानी उसका परिमाण देखने के लिए। परिमाण देखना यानी ठीक ठीक से आंकने के लिए कि तुम्हारी सामर्थ्य कितनी है, तुम्हारा विस्तार कितना है, तुम्हारा प्रभाव कहाँ कहाँ तक है। ये सब परिच्छेत्तुम, इसकी परीक्षा तो नहीं, परंतु उसका नाप जोख लेने के लिए, उसको आंकने के लिए कौन तैयार हो गए। देखिए, ऊपर विरंची ही हरि ही अधा, हरि यानी विष्णु, विरंची यानी ब्रह्मदेव। तो ब्रह्मदेव ने और विष्णु ने ये सोचा कि ये देख लें कि ये जो शिव शंकर हैं इनकी व्याप्ति कितनी है, कहाँ तक पहुँचे हैं ये देखने के लिए उन्होंने यात्रा शुरू की। तो क्या हुआ, विरंची ही ऊपर ऊपर जाते लगे। वस्तुतः ये क्या है, वो तुम कैसे हो, अनल मनल स्कंध वपुषः, ये दूसरी पंक्ति में दिया है। तुम उनको दिख ही नहीं रहे ना। देखिए, हमको कोई व्यक्ति दिखता है तो उसका आकार दिखता है, हाथ पांव चेहरा इत्यादि। ये शिव तत्व है, एक व्यक्ति के रूप में नहीं है। तो कैसा रूप है ये, अनल स्कंध, स्कंध यानी खंबा, काय का खंबा, किसी धातु का नहीं, अनल का। अनल यानी अग्नि, अग्नि के स्तंभ के रूप में तुम उन्हें देख गए, दोनों को, ब्रह्मदेव को और विष्णु को। अब उनको लगा कि ये अग्नि का स्तंभ कितना व्यापक है, कहाँ तक पहुंचा है, चलो इसके नाप जोख करें, इसको आंक ले। और इसलिए क्या हुआ, विरंची ऊपर है, ब्रह्मदेव चले ऊपर, मैं देखता हूँ ऊपर कहाँ तक गया है। और हरि ही अधा, विष्णु बोले ठीक है, मैं नीचे का देखता हूँ कि कहाँ तक गए हैं। अरे ब्रह्मदेव ऊपर जा रहे हैं, सब तपाताल हो गए, सब भू भुवः स्वहा महा, सब तपा सत्यम, सब कुछ हो गया, तो भी ये है ही विष्णु। वो नीचे गए, सप्त पाताल उन्होंने देख लिए, अतल वितल सुतल तलातल रसातल धरातल पाताल, सारे के सारे नीचे के लोक हो गए, तो भी ये है ही। सारे लोक समाप्त हो गए, 14 भुवन कहते हैं, ऊपर के साथ सप्त स्वर्ग सप्त पाताल, सब कुछ छान लिया इन लोगों ने। ऊपर के 7 लोग ब्रह्मदेव ने छान लिए, नीचे के 7 लोग विष्णु ने छान लिए, तो भी ये दिखा कि सारे लोक तो समाप्त हो गए, शिव जी का अस्तित्व तो उसके भी परे है। तो क्या हुआ देखिए, तव ऐश्वर्यम परिच्छेत्तुम, कैसा, यत्नात्, प्रयास करेंगे, और प्रयास पूर्वक तुम्हारा जो अस्तित्व है उसका परिमाण
ढूंढ लेंगे। इसलिए विरंचि उपरि हरि अधः यातौ, यहाँ जो आपके सामने जो श्लोक है वहाँ यातौ शब्द नहीं है, वहाँ याता वनल ऐसा है। तो याता वनल है, संधि युक्त है। वस्तुतः यातौ दोनों जन चले गए। ठीक, कैसे? अनल स्कंध वपुषः, तुम कैसे हो? तव ऐश्वर्यम बोला है ना, तव तो तुम का विशेषण है। तुम कैसे? अनल स्कंध वपु, यानी अग्नि के खंभे के समान रूप धारण करने वाले तुम्हारा अस्तित्व, इसका विस्तार कहाँ तक है ये नापने के लिए ऊपर विरंचि हरि अधः यातौ। ठीक, 2 पंक्तियों का ये हो गया। फिर क्या हुआ? जब पता चला कि अरे लोग समाप्त हो गए, शिव जी समाप्त ही नहीं होते, तो वापस आए और भक्ति से नमन किया दोनों ने, विष्णु ने, ब्रह्मदेव ने। फिर क्या हुआ? ततो भक्ति श्रद्धा गुणभ्याम, गुणभ्याम, गुण यानी स्तुति, दोनों ने स्तुति करना प्रारंभ किया। कैसा? भक्ति श्रद्धा भर गुरु, भक्ति पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, और इसलिए गुरु यानी बड़ी, भक्ति पूर्वक और श्रद्धा पूर्वक उसकी बहुत देर तक बहुत शब्दों में बड़ी लंबी चौड़ी स्तुति की। ठीक है, कि हमें आपका पार नहीं पता चला, आप अपरंपार हैं। ये जब उन्होंने बोला तो हे गिरीश स्वयं तस्थेताभ्याम, यानी स्वयं उनके सामने खड़ा हो गया एक आकार लेकर के, जिसको हम बोलते हैं शिव जी साक्षात खड़े हो गए, यानी शिव जी का जो रूप है, जो मस्तक में जटा इत्यादि इत्यादि, तो ये जो रूप है उस रूप में वो सामने खड़े हो गए। पहले देखिए शिव जी भी हंसे होंगे मन में कि अच्छा ये दोनों मेरा विस्तार जानना चाहते हैं, अब देख ही ले मेरा विस्तार कितना है। उन्होंने वो अग्नि का स्तंभ बढ़ाते गए, उनके लिए क्या कठिन है। तो ये होने के बाद जब ये दोनों श्रद्धा से नतमस्तक हुए, भक्ति पूर्वक अंतःकरण से जब उन्होंने एक ही प्रार्थना की, तो जो उन्हें अभीष्ट था उसी रूप में वो प्रकट भी हो गए। ये गीता जी में यही बोला है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, जो मुझे जिस रूप में देखना चाहता है उसके सामने मैं उसी रूप में प्रकट होता हूँ। आपको संत रामदास की कथा मालूम होगी शायद। वे थे राम भक्त, इसीलिए उनका नाम नारायण कोई नहीं जानता, रामदास करके ही सभी जानते हैं, क्योंकि राम के दास। तो ये थे अत्यंत दृढ़ राम भक्त थे। एक दिन पंढरपुर गए, पंढरपुर में विट्ठल है, विट्ठल कर लिया। अब विट्ठल की मूर्ति जो है उसने दोनों हाथ कमर पे रखे हैं यूं, और ये खड़े हो गए रामदास उसके सामने। और बोले ये क्या है, यहाँ मोगलों का राज्य है, आप कमर पे हाथ लिए क्यों खड़े हो? नहीं, ये थे कार्य उभा रामा मन मोहन मेघ श्याम। अब मैं पूरा नहीं सुनाती हूँ, मराठी में है, जाने दीजिए। इसका मतलब ये कि हे प्रभु रामचंद्र, अभी जब ये है मोगल लोगों का शासन है, वो अत्याचार कर रहे हैं, आप धनुष धारण क्यों नहीं होते? हे राम, आपने हाथ क्यों कमर पे रखे हैं? कहते हैं कि उनकी ये भावना सुन करके विट्ठल ने उनको धनुर्धारी विट्ठल के रूप में दर्शन दिया। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। अभी ये क्या है, यहाँ ब्रह्मा जी और विष्णु जी ये दोनों ही भगवान हैं, वस्तुतः अलग नहीं है। ये इसी में आगे आएगा कि केवल
गुणों के कारण उन्होंने अलग अलग तनु, अलग अलग शरीर धारण किए हैं, है एक ही तत्व। तो इसलिए उनको अभीष्ट जो रूप था, जो शिव शंकर का है, जटाधारी है, मस्तक में चंद्र है, वहाँ गंगा जी की धारा बहती है, ये जो रूप था शिव जी का, उस रूप में उन्हें साक्षात्कार दे दिया। स्वयं तस्थे ताभ्याम, उनके सामने स्वयं खड़े हो गए। यहाँ पे वाक्य समाप्त है। दूसरा छोटा सा वाक्य है, और जैसी पुष्पदंत की शैली है वो रेटोरिक क्वेश्चन है कि तव किमनुवृत्तिर् न फलति, तव अनुवृत्ति ही किम न फलति। जो तुम्हें अनुयायी हो गया, जो तुम्हें शरण आ गया, क्या उसकी इच्छा फलित नहीं होगी? वो जो चाहेगा वो नहीं मिलेगा, मतलब जरूर मिलेगा। तो इन दोनों को शंकर जी का जो रूप देखना अभीष्ट था वो तब मिला, पहले जो इतना सारा कष्ट उठाया, 7 भुवनों की यात्रा, उसके बाद वो आ गए। ठीक, तो तव किमनुवृत्तिर् न फलति, ये जो है ये हमारे लिए भी संदेश है कि हम उसके शरण में जाएं तो जरूर अच्छा फल मिलेगा। अब ये फल कैसे मिलता है, उसके लिए अगला श्लोक है। अगले श्लोक में रावण का वर्णन किया है। रावण शिवभक्त था ना, आपको मालूम होगा। रावण को रचा हुआ शिव तांडव स्तोत्र तो रावण ने बनाया है, वो महान शिव भक्त था। तो तव किमनुवृत्तिर् न फलति, तुम्हें शरण जो आ गया उसकी क्या मनोकामना पूरी नहीं होगी? जरूर होगी। ये बतलाने के लिए अभी अगला श्लोक है। अयत्नादापाद्य त्रिभुवनमवैरव्यतिकरम् दशास्यो यद्बाहूनवतरणकण्डूपरवशान् शिरः पद्मश्रेणी रचितचरणाम्भोबलेः स्थिरायास्त्वद्भक्तेस्त्रिपुरहर विस्फुरितमिदम्। हे त्रिपुरहर, अंतिम पंक्ति में उसका संबोधन आया है। त्रिपुरहर क्यों बोला है? आप जानते हैं कि शिव जी ने त्रिपुरासुर का वध किया था, उसको हराया था, इसलिए हे त्रिपुरहर, ये जो है रावण दशास्यो, दश यानी 10, आस्य यानी मुख, जो दशास्य है, दशानन है यानी रावण है। तो वो रावण जो है उसको क्या हुआ? अयत्नाद त्रिभुवनम आपाद्य, तुम्हारा भक्त था इसलिए उसको त्रिभुवन का साम्राज्य अयत्नाद, बिना यत्न किए मिल गया। वस्तुतः राजा को जब कोई साम्राज्य कमाना होता है अपने साम्राज्य के अलावा, तब युद्ध करना पड़ता है, तब कहीं वो राज्य उसके साम्राज्य में शामिल होगा, है ना। यहाँ ऐसा हुआ ही नहीं, क्योंकि शिव जी की कृपा के कारण सब मिल गया उसको। त्रिभुवनम आपाद्य अयत्नात्, बिना यत्न किए। ठीक, अवैरव्यतिकरम, निष्कंटक राज्य प्राप्त हुआ। वैर किसी का नहीं है। वैर यानी आप जानते हैं दुश्मनी किसी की नहीं, किसी की नहीं माने। ऐसा नहीं है कि सारे लोग सुखी थे, प्रसन्न थे, ऐसा नहीं, भयभीत थे। रावण से कोई उसका सामना करने का दुस्साहस नहीं कर पा रहा था। सारा का सारा ब्रह्मांड भयभीत था, और इसलिए रावण को वो जो सारा साम्राज्य है त्रिभुवन, अयत्नाद, बिना ही यत्न किए, बिना ही युद्ध किए, सब कुछ निष्कंटक राज्य प्राप्त हुआ। अब ये बोलता है रावण, अरे मैं दशानन हूँ और लोगों के 2 ही हाथ होते हैं, मेरे 20 हाथ हैं, 1 सिर 2 हाथ,
ये होता है अनुपात। अनुपात यानी रेशियो। तो रेशियो क्या है? मानव को सिर 1 होता है, हाथ 2। अब इसके सिर हो गए 10, तो हाथ हो गए दुगने 20। अब ये 20 हाथ जो हैं उनमें रणकंडू, वो उनको ये है रण करना है उनमें, तो कैसा करें? युद्ध के लिए लालायित है वो, और युद्ध के लिए लालायित ये जो है, इसके लिए उसके ये हाथ जो है परवश हो गए। युद्ध के लिए लालायित है रावण। वो सोचता है कि मैं युद्ध करके सब कमाऊं। अरे अब क्या कमाओगे? त्रिभुवन का साम्राज्य तो तुम्हें यूं ही हस्तगत हो गया है शिव जी की कृपा से। तो अब इसके जो 20 हाथ हैं, इसलिए बाहुन बोला है। यहाँ पे वस्तुतः आदमी के हाथों का यदि उल्लेख करना हो तो उसमें द्विवचन होता है, 2 हाथ। लेकिन यहाँ क्या हो गया? यहाँ बाहुन बहुवचन है। बहुवचन इसलिए कि रावण के हाथ भी बहुत थे, 20 थे। तो क्या है? रणकंडू परवशान बाहून अभवत, दशास्यः बाहून अभवत, यानी दशास्य यानी दशानन माने रावण ने ये 10 हाथ अभवत यानी धारण किए। अरे 10 नहीं, 20 हाथ धारण किए। अब ये जो 20 हाथ हैं कैसे हैं? कुल बुलाते हैं युद्ध करने के लिए। रणकंडू, कंडू यानी खुजली, यानी हाथ में खुजली हो रही है, मैं युद्ध करूं, मैं युद्ध करूं। अब किससे करेगा? अरे सारे के सारे तो उसी के हैं। तो फिर ये सब उसको कैसे मिला? बिना यत्न के त्रिभुवन का साम्राज्य कैसे मिला? क्या इतने रावण की क्षमता थी? नहीं थी। फिर कैसे मिला? तो ये बोलते हैं पुष्पदंत कि ये इसलिए मिला कि रावण, हे शिव जी, तुम्हारा भक्त था। तुम्हारा भक्त यदि नहीं होता तो इतना साम्राज्य उसे मिल ही नहीं सकता था। कैसा? अगले 2 पंक्तियों में बताया है। शिरः पद्म श्रेणी रचित, शिरः पद्म श्रेणी रचित चरणाम्भोवलेः स्थिरायास्त्वद्भक्तेस् त्रिपुरहर विस्फूर्जितमिदम्। ये जो है ये उसका विस्फूर्जित है, विस्फूर्जन, प्रभाव, तेज, ये उसका तेज है। काहे का तेज है ये? देखिए, इसके लिए एक कथा है कि रावण प्रतिदिन शिवपिंडी में 1 सहस्र कमल पुष्प चढ़ाता था। एक दिन ऐसा हुआ कि 999 कमल तो मिले, 1 कम पड़ा, 1000 नहीं हुए। अब क्या करें? पूजा करते करते उठा भी नहीं जा सकता कि मैं 1 और कमल तोड़ लाऊं, उसमें खंड नहीं होना। और अगर 999 ही चढ़ाते हैं तो मेरा व्रत खंडित होता है। रावण ने ये सोचा, तब तो 1 ही सिर था रावण का। ये सोचा, रावण सुंदर था भला? हमें लगता है रावण भयानक था। क्यों लगता है? ये हमारे मानसिकता है। रावण के कृत्य भयानक थे ना, सीता जी का हरण किया ना। ऐसे भयानक कृत्य करने वालों का चित्र जो हमारे मन पटल में आता है वो भयानक ही होगा। लेकिन रावण स्वयं सुंदर था। तो उसको याद आ गई कि मैं जब छोटा बालक था तो मेरे माता मुख कमल बोला करती थी मेरे मुख को, तो मेरा मुख भी कमल है। आज 1 कमल की न्यूनता है, 999 आ गए, 1000वां कमल नहीं है चढ़ाने को। चलो मैं यही कमल अर्पित करता हूँ। तब 1 ही मस्तक था रावण का, और रावण ने कुछ आगे पीछे की नहीं सोची। तलवार तो हमेशा रहती थी उसके पास,
उस तलवार का नाम भी बड़ा सुंदर है, जानते हैं आप लोग? रावण की तलवार का नाम चंद्रहास। तो वो तलवार उसने ये कर दी और ऐसी मारी यूं करके कि वो जो गिरेगा मुख कमल, वो वही कमल की राशि पे गिरना चाहिए। यानी बिल्कुल अविचल मन से उसने ये किया है। अब यहाँ पुष्पदंत क्या बोलते हैं? पुष्पदंत बोलता है शिरा पद्म, पद्म यानी कमल, शिरा यानी मस्तक। तो अपना मस्तक कमल की श्रेणी में रचित चरणाम्भोग, वो उसने रचना ऐसी की कि रचना यानी क्या कि ऐसी पोजीशन ली कि मैं यूं बैठूं और ऐसी तलवार मारूं कि वो बराबर वहीं पड़े, वहीं गिरे। तो ये जो किया उसने, इससे अब कहाँ गिरे? चरण अम्भोग, यानी अम्भोग माने भी कमल। तो तुम्हारे चरण कमल पर उसका शिर कमल गिर जाए, ऐसी जो रचना उसने की, उसके कारण स्थिरायाः त्वद्भक्तेः, ये जो तुम्हारे प्रति जो भक्ति थी उसके मन में, वो इतनी स्थिर थी। हम लोग भक्ति तो सभी करते हैं, हम लोगों में से कोई अभक्त नहीं होगा, क्योंकि अभक्त होगा तो ये सब सुनने को आएगा ही नहीं। तो जो जो सुनते हैं सारे के सारे भक्त ही हैं। लेकिन ये सोचिए, जान पे आई, ऐसा थोड़ा सा कल्पना कीजिए कि हम पूजा कर रहे हैं और यहीं से मान लीजिए सामने से विषैला नाग आ रहा है आपको डसने, फट से उठ के खड़े होंगे ना आप? पूजा छोड़ेंगे ना? भक्त तो है, लेकिन इतनी स्थिर भक्ति नहीं है जितनी रावण की थी। इसलिए पुष्पदंत कहते हैं स्थिरायाः त्वद्भक्तेः। ये जो तुमने स्थिर भक्ति दिखाई, उसी का ये विस्फूर्जित है, उसी का ये प्रभाव है कि तुम्हें अयत्न से, किसी प्रकार का यत्न किए बिना त्रिभुवन का साम्राज्य तुम्हें मिल गया और तुम्हारे हाथ की रणकंडू यूं ही रह गई कि अरे मैं युद्ध किया ही नहीं और सारा साम्राज्य मिल गया, युद्ध तो करना ही है, करना ही है। ये जो है, ये सब तुम्हें जो प्राप्त हुआ, ये केवल और केवल हे त्रिपुरहर, पहले त्रिपुरहर बोला है, वरद बोला है, हाँ, यहाँ त्रिपुरहर इसलिए बोला है कि तुम त्रिपुरासुर, वो भी असुर था। रावण यद्यपि असुर वंश में नहीं जन्मा था, लेकिन उसकी करनी सब आसुरी ही थी। ये भी एक असुर, वो त्रिपुर, वो भी असुर। तो उसका तुमने खंडन किया, त्रिपुरहर उसको नाम इसीलिए बोला है कि जो तुम्हारी भक्ति नहीं करता और जो दुनिया को केवल ताप देता है, उसका तो हे त्रिपुरहर तुम खंडन करते ही हो, ठीक। परंतु जो तुम्हारे इस प्रकार से स्थिर अविचल भक्ति करेगा, उसको साम्राज्य देने में भी तुम बिल्कुल कमी नहीं करते। और कैसा साम्राज्य, इसके लिए पहले श्लोक तक जाना पड़ेगा। पूरे त्रिभुवन का साम्राज्य दिया है रावण को, हाँ, और स्वयं के पास क्या संपत्ति है? देखिए, हम दान जब तब करते हैं जब मेरे पास 1000 होंगे तो मैं 100 का दान करूंगी। बात यह है, हम दान करेंगे लेकिन पहले उससे अधिक हमारे पास होता है। यहाँ शिव जी के पास क्या है? कुछ नहीं, पहले ही बता दिया है। क्या बना? महोक्ष खट्वांगम, ये जो बतलाया है कि एक बैल, एक परशु, एक कमर में लपेटने के लिए भी वस्त्र नहीं है तो एक चमड़ा, हाथ में क्या है तो एक कपाल, हाँ, गले में भी पुष्प, रत्नमाला तो छोड़ो, पुष्पमाला भी नहीं, एक भुजंग। ये इतनी ही संपत्ति में तुम संतुष्ट हो? तुम कैसे हो?
स्वात्मारामं न हि स्वात्मारामं विषयं रोगतृष्णा भ्रमयति। तुम स्वयं स्वात्माराम होते हुए भी जो तुम्हारी भक्ति करता है, अविचल भक्ति करता है, उसकी भक्ति पर प्रसन्न होकर तुम उसको कितना साम्राज्य दे सकते हो, यानी उतना साम्राज्य तुम स्वयं के लिए भी ले सकते थे, लेकिन नहीं, तुम्हारे मन में विषय मोह तृष्णा है ही नहीं। ये सब पुष्पदंत ने बताया है। आज हम यही रोकते हैं। अब अगला भाग अगले गुरुवार को सुनाएंगे। तब तक के लिए